आज केंद्र सरकार द्वारा अपना अंतरिम बजट पेश किया गया है, जिसे निर्मला सीतारमण द्वारा जो पेश किया जा रहा है। इसको लेकर जम्मू में भी बिजनेसमैनों की क्या प्रतिक्रिया है? हमारे साथ मानिक बत्रा जी है, जो चेयरमैन है एसकॉम के JNK काउंसिल के। मानिक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज ये जो बजट पेश किया गया, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सर देखें, जैसा कि आपने कहा कि एक एंटरिम बजट है, तो एंटरिम बजट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है, क्योंकि एक ये टेम्प्रेरी बजट होता है जब तक नई सरकार टेक ओवर करती है। आज का जो बजट है बहुत सोचा समझा गया न्यूट्रल बजट है, और एक रिफ्लेक्शन है कि जो फ्यूचर में जो सरकार है भारत की, उसका किन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस है। आज के बजट का ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ और पुअर पे किया गया। अगर हम यूथ की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया जो है, जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। स्टार्टअप्स को जो टैक्स बेनिफिट्स 2024 31 मार्च तक दिए जा रहे थे, उनको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। और जो टैक्स स्लैब्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन था। अगर हम बात करें सनराइज सेक्टर्स की, तो जो सनराइज सेक्टर्स हैं उनके लिए प्रावधान रखा गया है कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएं। जो आपका स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करेगी फॉर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट, एंड टूरिस्ट सेंटर जो हैं उनको उनके डेवलपमेंट के लिए EV पे फोकस किया गया है, क्लीन एनर्जी, सोलर पे फोकस किया गया है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको आयुष्मान में इंक्लूड किया गया है, और नए मेडिकल कॉलेज की बात करी है। किसानों की बात करें तो 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना दी गई है। तो ओवरऑल एक सोचा समझा बैलेंस बजट है और एक अच्छा इंटरिम बजट है। हमारे साथ आदित्य सूरी जी मौजूदा, जो कि CA हैं। अक्सर जब बजट में ऊपर नीचे हो जाता है तो लोग CA के पास ही भागते हैं, किसी तरीके हमारे जो टैक्सेस हैं उनको बचाने का रास्ता बताइए। क्या इस दफ़ा भी CA के पास लोगों की भाग दौड़ लगेगी कि हमें टैक्सेस बचाने के लिए कोई रास्ता बताइए, या गवर्नमेंट ने उन सब की समस्याओं को दूर कर दिया? सर, पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको मुबारकबाद दूंगा। ये एक इंटरिम बजट है और इंटरिम बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया और बेहतरीन बजट है। टैक्स स्लैब्स की बात करें तो टैक्स स्लैब्स को अनचेंज रखा गया है। ऑलरेडी पिछले साल जिस बजट में उन्होंने 7 लाख रुपए तक हर इनकम टैक्स पे उन्होंने एग्जम्पशन रखी थी कि 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, उसको उन्होंने सेम कंटिन्यू बढ़ाया गया, सेम रखा है। अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो 31 मार्च 24 के स्टार्टअप्स की जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 25 कर दी गई है। तो बाकी सेक्टर्स की भी बात करें तो ये बहुत बढ़िया बजट है। तो CA के पास आने की इतनी ज़रूरत तो वैसे हमेशा ही रहती है, बट ये है कि क्योंकि अब डिजिटल ज़माना हो गया तो ईज़ ऑफ बिजनेस की तरफ भी भाग रहे हैं, तो इट्स ओवरऑल ए गुड एंड वेरी गुड बजट। थैंक यू। हमारे साथ भुवेश जी हैं। भुवेश जी होटल इंडस्ट्री से आते हैं। सर नमस्कार। आप सर होटल इंडस्ट्री से आते हैं। सरकार ने टूरिज्म को लेकर भी काफ़ी चीज़ें कही हैं कि जो लोग टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनको, उन राज्य सरकारों को टैक्स फ्री लोन दिया जाएगा। इससे आपके सेक्टर में किस तरह के बेनिफिट होने के? देखिए, हमें मालूम है कि ये इंटरिम बजट है। बजट से तो हमें काफ़ी और उम्मीदें भी हैं। तो इंटरिम बजट को मद्देनज़र रखते हुए जो भी इन्होंने प्रावधान अभी इस बजट में दिए गए हैं, वैसी ही उम्मीद थी। हॉस्पिटलिटी सेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट्स को बोला गया है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, जिसमें वो नई लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स के लिए प्रावधान किया गया है। बजट की बात किया जाए तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर और भी कई कारणों से चलते हैं, जैसे हर वर्ग जब डेवलप करेगा, बिजनेस रोज़गार बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको बाहर जाके कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था चाहिए। अब मैं इसी मद्देनज़र रखूं तो बजट के अंदर हर वर्ग के लिए कोई ना कोई प्रावधान रखा गया है। महिलाओं के लिए मुद्रा लोन का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए जो स्टार्टअप योजना थी जिसके अंदर उनको टैक्स बेनिफिट मिल पाता है, वो 31 मार्च 2024 की डेट थी, जो 31 मार्च 2025 तक करके प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए बीमा योजना का प्रावधान की 4 करोड़ किसानों के लिए बीमा योजना का प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो रेलवे कॉरिडोर्स को बढ़ावा देने की बात की है। 40,000 बोगियों को वंदे भारत में कन्वर्ट करने के लिए बात की गई है। हॉस्पिटल सेक्टर की बात की जाए तो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत के अंदर लाने की, आयुष्मान स्कीम के अंदर लाने की प्रावधान किया गया है। तो ओवरऑल एक मिला जुला अच्छा बजट है। यानी कि हर वर्ग इस वजह से खुश, क्योंकि ये चुनाव का साल है, कहीं ये ऐसा तो नहीं ये चुनावी बजट बना के पेश कर। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं, उनका एक ही कथन है, सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास। ये बजट ऐसा लग रहा है कि हर किसी को प्रयास करने की उम्मीद है और सबका विकास ज़रूर हो पाएगा। और इसमें मेरे को नहीं लगता कि इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कुछ प्रावधान है कि किसी को, किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ समाज, कुछ ना कुछ है। शुक्रिया। हमारे साथ एक और व्यापारी हैं, सुनील पटेल जी, जो गुजरात से आते हैं। कहा जाता है कि 370 के बाद ख़त्म होने के बाद 370 के बाद
317 के बाद जो है कि जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्ट बड़े पैमाने पर आ रहे। सुनील जी, आज का जो बजट आया इसको लेकर आपको क्या लगता है कि इस अब इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे, क्योंकि इस बजट में एक बात कही गई है, जो राज्य सरकारें टूरिज्म में इन्वेस्ट करना चाहती हैं उनको टैक्स फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को कि उन्होंने बहुत ही ये जो इंटरिम बजट है वो न्यूट्रल तरीके से भारत की जनता को दिया है। मैं जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो जो आर्टिकल 370 हटने के बाद इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुल गए हैं। इवन ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की मैं बात करूं कि जो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि भाई मेरा जो पैसा मान लो कि मैं जहां पे भी लगा रहा हूं तो वो मेरे को सेफ रहेगा और उसमें से इन्वेस्टमेंट कैसा मिलेगा। सो जो ये ईज़ ऑफ डूइंग जो बिज़नेस है तो वो अभी मान लो कि जो भारत सरकार जो अपने होम मिनिस्ट्री है और ये जो यूटी है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, अपने एलजी साहब वगैरह उसको फोकस कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथ तरीके से हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको इन्वाइट कर रहे हैं और जो भी मान लें कि उनको रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री डालने के लिए वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर यूटी में केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश प्रशासन द्वारा जिस तरह के माहौल बनाया जा रहा है उससे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा या नहीं बढ़ पाएगा? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो अभी भारत सरकार और यूटी की जो गवर्नमेंट है, अपने प्रदेशी सरकार की जो गवर्नमेंट है, उससे जो अभी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको मैं मद्देनज़र रखते हुए आपको बोलना चाहूँगा कि अगले समय में इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है जम्मू के अंदर वो 110% उसको बढ़ेगा और जो उसका जो बेनिफिट है जो JNK की जो जनता है उसको मिलेगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुनील पटेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जो इन्वेस्टमेंट है अगर बढ़ती है उससे जम्मू कश्मीर के युवाओं को